तो घर घर में आज आप लोगों को यही सब देख रहे होंगे ना। पहले धान को आग में इस तरह से फ्राई कर रहे हैं, ये खिल जैसे जाते हैं। खिलने के बाद बचा हुआ है ना ये घास, तो ये घास जो है इस तरह की रहती है। पूरा घास काट के इसको सुखा दे रहे। पार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस एरिया में जो छोटा सा आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में। देख रहे होंगे आज हमारे वहाँ का माहौल बहुत सुंदर माहौल है। मैं अपने जन्मभूमि गांव में आई हूँ, तो गांव का माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। दीपावली ख़त्म हो चुकी है। दीपावली ख़त्म होने के बाद यहाँ की जो परंपरा है ना, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मेरे पीछे जो है ये चिऊड़ कूटे जा रहे हैं। पहाड़ी भाषा में हम लोग चिऊड़ कोनू, यानी कि धान जो होते हैं ना, जब फसल हो जाती तो फसल होने के बाद जो धान को भिगाए जाते हैं, दीपावली के बाद भिगाए जाते हैं, तो उसको फिर आज जो है कूटे जा रहे हैं। हमारे वहाँ ये परंपरा है। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ना, मेरे पीछे का जो खूबसूरत सा माहौल है पहाड़ का। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर खूबसूरती जन्मभूमि देवभूमि उत्तराखंड की तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा है। हमारे वहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की परंपरा है, अभी भी बनी हुई है। तो उसी परंपरा को आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले धान को भिगाया जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, धान भिगाने के बाद इस तरह से हो जाते हैं ऐसे। तो उसके बाद उसको आग जलाने के बाद यहाँ पे इस तरह से फ्राई किया जाता है, यानी कि भुना जाता है। भूनने के बाद जो उसके बाद है, यहाँ पे इस तरह से कूटते हैं। तो यहाँ पर सब लोग कूट रहे हैं, इस तरह से कूटते हैं। उखाऊ कोनो है, आप लोग क्या बोलते हैं इसे, ये भी बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस तरह से इसको जो है ये किया जाता है। ये ताई जी है हमारी, और सबसे बड़ी, और ये भाई है, ये भी कूट रहा है, और ये हमारी चाची है। बहुत प्यारे परिवार हम लोग का, सब मिल के ना काम करता है। और ये छोटी चाची है, और एक महारानी हमारे यहाँ ये भी है। ये देखो, एक ताऊ जी ये हैं। ताऊ जी क्या कोहा तुम बताओ दे। और तुम वीडियो में उड़ा, वीडियो में है क्या कोहा तुम दिवाली बैर में हैं ना। चलो कोई बात नहीं। ताऊ जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है ना, इसकी वजह से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं। और आप लोगों को हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलके ना ये काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी काम करती हूँ यहाँ पे। अभी देख रहे होंगे आप, मैं भी इसको कूटूंगी। और पिछले बार आई थी तो पिछले बार भी कूटा था, इस बार भी कूट रही हूँ। आप सब बिजी हो रखे हैं काम में, ये देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे एक मौसी भी बैठी हुई है, साथ में पहाड़ की खूबसूरती आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ना, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब बिजी हैं, बिजी लाइफ है सबकी। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, आज से नहीं। मैंने ये परंपरा जो अपनी दादी के समय भी देखी थी, आज भी देख रही हूँ कि मम्मी भी हमारी किया करती थी, उसके बाद हम लोग भी ये कर रहे हैं। तो ये हमारे गांव का इस तरह की परंपरा है। ये तो ये फिर इसका खाए जाते हैं। ये देख रहे होंगे ना, पहले धान को आग में इस तरह से फ्राई कर रहे हैं, ये खिल जैसे जाते हैं। खिलने के बाद यानी कि गरम हो जाते हैं। गरम होने के बाद उसको ओखले में ऐसे डाले जाते हैं। उखाव में डालनो, उखाव में डालवे फिर इसके कूटनो। बहुत खुशनुमा माहौल है रो, सब लोग अब काम में बिजी है रान। ये देखो, ये हमारे पहाड़ा परंपरा हुआ। साथ में आप लोगों को ना हमारा पहाड़ा सीनरी दिखाता मिल रहा है ना, बहुत सुंदर माहौल दिख रहा वहाँ।
और सब देखो पहाड़ दिखेना और हरियाली दिखेना, तो बहुत सुंदर लागू हमारे गांव में। मैं हर साल या गांव में आए बे ये परंपरा में शामिल हूँ, तो मैं यार इस बार ले मेरा मौका मिल लो। ये दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत सुंदर माहौल हो रखा है। तो ये परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हर साल यहाँ पर शामिल होने की कोशिश करती हूँ, तो इस बार भी मैं शामिल हो रखी हूँ। आइए कभी उत्तराखंड में आइए और इस परंपरा में आप लोग देखिए कैसा होता है, किस तरह से मनाया जाता है करके आप लोग भी देख सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत ही सुंदर है। अब मैं आगे को बढ़ती हूँ क्योंकि दिवाली है ना, दिवाली में मैं थोड़ा सा गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो मिठाई है, प्रसाद है, मैं उनको देने जा रही हूँ। एक बैग में ये भर रखा है और दूसरा बैग ये पूरा भरा हुआ है, क्योंकि अब मैं लंबे समय के बाद मेरा मतलब दीपावली में आना हो रखा है, तो मेरा मन हो रहा है मैं सबको प्रसाद दूँ, तो प्रसाद देने जा रही हूँ। जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे गांव में उनके लिए ये प्रसाद तैयार कर रखा है। अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों हमारे गांव में ना 100 साल से ऊपर की अम्मा है, तो आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना, हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग महिला है तो उनसे मिलने जाती हूँ। और ये पहाड़ है ना, यहाँ पहाड़ में ज़रा ऊपर नीचे देख के चलना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे ना तो गिर जाएंगे। तो वही मेरा चल रहा है सीन, क्योंकि पहाड़ तो प्लेन होता है नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ज़रा देख के चलना पड़ता है। इसीलिए मेरा यहाँ से शुरू हो गया है बांटना। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को अम्मा से भी मिलवाऊंगी, जो 100 साल से ऊपर की हैं उनसे भी मिलवाऊंगी। बने रहिएगा मेरे वीडियो में देखने के लिए। पहाड़ का रहन सहन, पहाड़ की खूबसूरती देख रहे होंगे ना। मेरे पीछे चिड़िया की बहुत सुंदर सी आवाज़ सुनाई दे रही है। चिड़िया जो है आवाज़ कर रही है, तो यहाँ कहीं मतलब शांत माहौल रहता है, बहुत ही सुकून और खुशनुमा माहौल रहता है। तो यहाँ पे जो इतना भी मेंटली अगर डिस्टर्ब होते हैं ना इंसान, तो यहाँ के सुकून को देख के, यहाँ के शांत माहौल को देख के, यहाँ की हरियाली को देख के, यहाँ की खूबसूरती को देख के, तो मन तो आधा मन यानी पूरा मन तो शांत हो जाता है। और मेरे पीछे ना लुट होने लगे, ये लुट बैडान लूट इसके बढ़ाई जा। मैं तुमको ये बारे में बता दूँ, जो घास हो ना, साल भर में जो घास होता है, मैं नीचे देख के भी चल रही हूँ। हाँ, मैं कहीं गिर न जाऊँ करके, इसलिए मैं नीचे देख रही हूँ, कैमरा में नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, देख रहे होंगे ना मेरे पीछे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी लूट जो पीछे दिखाई दे रहा है ना कैसे बनते हैं। तो साल भर का जो घास होती है ना, साल में असौजा महण में क्या करना है, पूरा सब लोग गांव वाल आपो ज़मीन में घास काटने, घास काट बे ये बात जो हो सुखाई बे, फिर पुबा दी जा, पुबाद बे होगा, फिर घर में लोने, फिर ये बात लूट बढ़ाई जा। तो ये लूट बढ़ाई जा। फिर जो ठंडी ना मौसम में जो फिर गाय बकरी भैंस जो ले जानवर उन्हें तो उनका खिलाई जा, क्योंकि फिर ठंडी में घास न मिले न, तो पूरा व्यवस्था करी जाए। साल भर का अनाज अगर हम खरीद के रख देते हैं तो साल भर चलेगा करके। इसी तरह से ये लोग पहाड़ के लोग गांव के लोग घास को काट के जमा कर देते हैं गाय बकरी भैंस के लिए। आप लोगों को मैं किस तरह की घास रहती है जो काट के जमा करते मैं दिखाती हूँ। ये है इस तरह का, अभी यहाँ बचा हुआ है ना ये घास, तो ये घास जो है इस तरह की रहती है। पूरा घास काट के इसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद ही जो है इसको लूट बनाते हैं। जो हमारे पार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस एरिया में जो छोटा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे होता है। यही हमारे पहाड़ का जो है रहन सहन। यहाँ हर व्यक्ति हर इंसान बिजी रहता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि एक दूसरे से संपर्क में रहें, बातें करें, और इस तरह से कोई नहीं रहता है। और आप लोगों को पहाड़ की एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ये करेला है, ये करेले का पेड़ है।
इस तरह का करेले का पेड़ रहता है। ये सब पूरा करेला है और इसमें ना करेले लगे हुए हैं। ये करेले की सब्जी बनाई जाती है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा ना, ये इस तरह की करेले की सब्जी बनाई जाती है। बहुत टेस्टी और यम्मी होती है इसकी भी। हम लोगों ने बहुत खा रखा है और यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरह का। और दिखाती हूँ, एक ये मुझे एक और मिल गया। ये करेला है पहाड़ का। ये भी एक सब्जी होती है और देख रहे होंगे ना, ये कांटे कांटे इस तरह के कांटे वाली सब्जी है। पर जब बनाते हैं ना, ये कांटे भी सब्जी में पक जाते हैं। बहुत टेस्ट आता है बहुत। और ये आग में बनाई जाती है, बनाया जाता है। और जब ये आग में बनाते हैं ना, आग का टेस्ट और यहाँ के पानी का टेस्ट तो बहुत लाजवाब है। मतलब मैं कहती हूँ ना, हम लोग भी इतनी मेहनत करके बनाते हैं, गैस में खाना बनाते हैं अपने जहाँ रहते हैं, पर जब पहाड़ आते हैं ना, पहाड़ का खाना और पहाड़ के पानी और यहाँ के आग में बना हुआ जो खाना होता है ना, उसका टेस्ट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता, ना कहीं खाने को मिलता है। क्योंकि यहाँ के पानी में जो टेस्ट है ना, शायद मुझे नहीं लगता कहीं और जगह होता होगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये रहे हमारे बेल और ये है यहाँ की सब्जी। अब आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का क्या है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे ना, एक माहौल यहाँ पे भी बना हुआ है चिड़ कुटने का। तो घर घर में आज आप लोगों को यही सब परंपरा देखने को मिलेगी। तो मैं निकल रही थी रास्ते में, यहाँ चाची लोग भी यही परंपरा कर रही हैं। तो बहुत सुंदर है ये गांव की परंपरा। तो ये हमेशा परंपरा बनी हुई है, आगे भी ये परंपरा बनी रहेगी। तो ये हमारे उत्तराखंड का रहन सहन, यही हमारी संस्कृति का बहुत सुंदर माहौल है।